Very good evening to all of you. Jolly fellow, and right now, thanks to you, you have conquered the world. हमारे दिल्ली पे तो अधिकार कर ही लिया है, कोई बात नहीं, अच्छा है. यूके नहीं कहेंगे, यूके कुछ और लोगों ने करा है, वो बात की चीज़ है. हम ही है, लेकिन हमारे ही लोगों ने करा है. लेकिन हाँ, इंस्ट्रक्शन गुजरात से ही आए थे. टॉपिक दिया गया है यूथ रोल इन न्यू इंडिया. विल टॉक अबाउट दिस, विल टॉक समथिंग यू वांट, एंड देन ओपन हाउस Q&A. You can ask me any question you want to. Why we picked up this topic? Today, if you really see the global scenario, the geopolitics and world over, be it from America to Australia, opportunities are shrinking. What we used to say in our time in early 90s or late 80s, American dream, that dream is over. And the dream has come today to India, where no matter what area of specialization or studies you have, you can achieve success. You be a doctor, I mean, how many literally people talked about forensic studies 10 years back or 5 years back? क्राइम होता था, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट करता था, who has been trained on law and order only. He is not professionally trained in forensic, but he is supposed to do the forensic investigation. He was supposed to do. Today you have 2 forensic universities in Gujarat itself. And I am privileged that my daughter is one of the students there doing her master's in forensic psychology. So opportunities are opening up for youth in India no matter what you do. वड़ा पाव का स्टॉल भी है, IAS भी है, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं. Look at ISRO, heaviest rocket, 36 satellites in one go. And who is the customer? The first world, who at one point of time refused to give us the cryogenic engine. They are our customer. So opportunities are there for today's youth in everything, but this is not what I am here for. You all know the opportunities what are there. You all know what you can do. Gujarat, I am standing in Gujarat. I don't have to teach the youth about entrepreneurship here because the Gujarati's DNA is about entrepreneurship. अमित, दशहरे पे 300 करोड़ का फेफड़ा और जलेबी खा जाते हो यार. उन लोगों को मैं एंटरप्रेन्योरशिप सिखाऊंगा क्या? सोचने वाली बात है. मतलब कितना 40 टन सोना खा गए दिवाली पे. मतलब कुछ तो छोड़ दो हमारे लिए भाई. सोना आप ले जाते हो, फेफड़ा जलेबी आप ले रहे, जलेबी मेरी फेवरेट है, वो भी आप खा लेते हो 300 करोड़ की. कोई सोच सकता है कि यार 20 घंटे में 14 घंटे में 300 करोड़ की जलेबियां खा गए. दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर, श्रीनगर में जाता हूँ हमेशा. अभी लास्ट टू लास्ट टाइम जब जुलाई में मैं श्रीनगर गया था, सारे गुजराती. 2 बेल्ट हैं वहाँ पर सामान उठाने की, दोनों बेल्टों पे गुजराती बैठे हुए थे. फेफड़ा झापला खोल के बैठ गए थे सब साथ में. श्रीनगर में जहाँ देखो, कश्मीर में जहाँ देखो, जहाँ ग्रुप दिख जाए समझ लो गुजराती. पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, 100% हिट रेट होता है. सो टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप टू गुजरातीज इज़ नॉट माई एजेंडा. दैट इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू टीच यू. दैट इज़ द मेड इन DNA आउट हियर. अडानी भाई स्कूल ड्रॉप आउट,
उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाऊंगा मैं क्या? धीरू भाई अंबानी एक नहीं है, बहुत है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हमें स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, इनके आगे की दुनिया नहीं दिखती है। हम इन्हें सेलिब्रेट करते हैं, करना चाहिए, बहुत मेहनत करी है उन्होंने, लेकिन भारत के इतिहास को उठा के देखोगे तो इन जैसे हजारों लोग आपको मिलेंगे जो इनसे कहीं ज़्यादा अचीव कर लिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम इन लोगों को डॉलर टर्म में गेज करते हैं। नेटवर्थ कितनी है? एलन मस्क $300 बिलियन, एक्स $200 बिलियन, वाई $200 बिलियन। हमारा बेंचमार्क वेस्टर्न है, वैल्यू बेस्ड नहीं है। भारतीय सनातनी जो बैरोमीटर है वो वैल्यू बेस्ड है। पटेल भाई खरबों का धंधा करते हैं, लेकिन पटेल भाई ने 10 धर्मशाला बनाई है। पटेल भाई के 4 स्कूल चलते हैं जहाँ पैसे नहीं देने पड़ते। पटेल भाई के 2 कॉलेज चलते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने कितने करे? बिल गेट्स ने कितने करे? योग आश्रम चला रहे हैं। सो अगर वी पिक अप द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, वी विल फाइंड इंडियन एंटरप्रेन्योर्स may not be matching the dollar term with the global or the western leaders, but they have a value system, and that value system come from India. And this is what I want to talk to the youth, that no matter how successful you are in life, no matter what your career is, please don't leave your value system, because now India is growing back. The glory of India is coming back, and the people who carry the value system would only be appreciated in coming time. Don't chase money, chase your name. My father told me when I was in college. 2013 I left a 100 crore company in one go, in one night, and I said अब इंडिया जाते हैं, राष्ट्र की सेवा करेंगे। 2 एकड़ के फार्म हाउस से निकल के 2 बेडरूम का 14th फ्लोर पे घर पे आ गए। नो प्रॉब्लम, बट द लाइफ हैड टू बी वैल्यू बेस्ड। नाउ हाउ टू बी ए वैल्यू बेस्ड? क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यूज? I only give you very simple mantra for the youth. I mean, वैसे तो यहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं बहुत मुझे आशीर्वाद देने के लिए, उनके लिए तो मैं यूथ हूँ, लेकिन मेरे लिए यूथ कौन कितने हैं यहाँ पर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे। लव यू माई सिस्टर, दैट्स अ वे, ग्रेट, गुड। Character, consistency and credibility. You have to remember only 3 things in your life as a youth, which had to go till your last breath. Character, consistency, credibility. Character क्या है? करेक्टर वो है जिससे हम, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, जो हमारे संस्कार हैं। चरित्र हमेशा, भगवान श्री राम को अगर आप पढ़ेंगे, 2 तरह हैं पढ़ने के। एक तरीका तो वो है कि हम रोज़ सुबह नहा धो के पूजा पाठ करते, रामायण खोल लेते हैं, 1 पन्ना रोज पढ़ लेते हैं और बोलते हैं हमें पुण्य मिलेगा, 4 श्लोक रट लिए, उसके बाद सास बहू का सीरियल देखने बैठ गए। उसमें भी गुजरातियों की महारत है, कम नहीं है, वो वहां पर भी है। दूसरा तरीका है पढ़ने का कि रामायण और जो शास्त्र हैं उसमें क्या सिखाया है जो हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। भगवान श्री राम का जीवन केवल 2 चीजें थी, धर्म
धैर्य और कर्तव्य। भगवान श्री राम के जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। आज के बच्चों में धैर्य नहीं है। भूख लगी है तो हमें अभी खाना चाहिए। नतीजा क्या है कि हमारी किचन, जो कि जैसे आप अगर किसी नए घर में जाओ तो आप सबसे पहले घर का कौन सा हिस्सा शुरू करते हो? किचन करते हो ना। सबसे पहले आप गैस लगाते हो, भाई चाय बन जाए, खाना बन जाए। ड्राइंग रूम में सोफा तो नहीं लगाते हो। और जब आप किसी घर से शिफ्ट होते हो तो जो सबसे अंतिम कोना घर का खाली किया जाता है वो किचन होती है। लेकिन क्योंकि आज के बच्चों में धैर्य नहीं है, आपने अपनी किचन आउटसोर्स कर दी है। और ये आउटसोर्सिंग बहुत खतरनाक है, न केवल वैल्यू सिस्टम के लिए बल्कि आपकी सेहत के लिए भी। सो धैर्य रखना सीखो। भगवान श्री राम से धैर्य, जब भगवान श्री राम को बोला गया सुबह राज तिलक होगा, राजा बनेंगे, रात को माता कैकेयी ने बोला भैया तुम्हें तो जाना पड़ेगा, और वो वनवास चले गए। उनके चेहरे पे राजा बनने की उत्सुकता नहीं थी, वो तावलापन नहीं था। और जब जंगल जाने की बात आई तो परेशानी नहीं थी। धैर्य उसी को कहते हैं। पर अगर श्री राम के जीवन से सीखो तो अयोध्या छोड़ने से लेके अयोध्या वापस पहुंचने तक 14 वर्ष लगे। और ये 14 वर्ष का सफर था, कठिन सफर था। वो निकले थे युवराज रामचंद्र के नाम से और वापस पहुंचे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से। कहने का अर्थ यह है कि 14 साल का सफर ने उन्हें युवराज रामचंद्र से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया। आज आप देख लीजिए, बहुत से लोग हैं मोटिवेशनल क्लासेस करते हैं, बोलते हैं व्हाट इज अ लाइफ इफ यू डोंट ड्राइव अ मर्सिडीज एट 25। If you drive a Mercedes at 25, you will not understand the value of Mercedes. There had to be a time in life when everything good looks good. Before time, nothing is, it spoils. So, बहुत important है युवाओं के लिए कि धैर्य लाओ। भारत को ऐसे युवाओं की जरूरत है, क्योंकि अगर हमें यूनिकॉर्न का निर्माण करना है, अगर हमें भारत में मार्क जुकरबर्ग चाहिए, अगर हमें भारत में बिल गेट्स चाहिए, अगर हमें भारत में इस तरह के लोग चाहिए, तो धैर्य जरूरी है। गौतम अडानी तो कॉलेज ड्रॉप आउट थे ना, एक दिन में मिल गया क्या सब उसे? धैर्य था ना। आज हम में धैर्य नहीं है। पैसे को कितनी जल्दी कमाना है हमारा मकसद वो है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, वो हम इनोवेट नहीं करते। हम ट्रेडिंग कंपनी खोल के चाइना से माल मंगा के यहां भेज देते हैं ताकि हमारा कट निकल आए। मेरे बीच में यहां पर एक मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, धवल की कंपनी है रैपिड रेडियो। ये बंदा चाहता तो चाइना से सारे कंपोनेंट मंगा के भारत में उसको वाइट लेबल करके RFID टैक्स आराम से भारत में बेच सकते थे, जैसे कि बड़ी बड़ी लोग करते हैं। लेकिन गुजराती शुड बी प्राउड कि इन्होंने अपनी रिसर्च सेट करी और
from PCB to final finished product and service, he do right here in Ahmedabad. He is not dependent on China. ये जो डबल मेरे ख्याल से 20 साल का रन है आपका, 16, ये 16 साल का रन, आप अंदाज लगाओ इसमें कितना धैर्य है. सो चरित्र का निर्माण तब होता है जब धैर्य समझ में आने लगता है धैर्य किसे कहते हैं. और चरित्र का निर्माण हमेशा माता करती है, पिता नहीं करता है. इसीलिए मैं हमेशा मां को रामायण के रूप में देखता हूं, क्योंकि मां अपनी गोद में बच्चे को बैठाल के हर वो चीज दिखाती है जो मां देख रही है. पिता को मैं गीता बोलता हूं, क्योंकि पिता कंधे पे बैठाल के बच्चे को हर वो चीज दिखाना चाहता है जो पिता नहीं देख पाया. और बाकी राजनीति रही वो तो चाणक्य हमारे सिखा देते हैं, उसके लिए चाणक्य पढ़ लो. तो चरित्र निर्माण सबसे जरूरी है. उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी. जो लोग अपनी बात, आप सोचो, अगर कोई व्यक्ति अपनी बात पे रोज बदलता है या मौका देख के बदलता है या अपॉर्चुनिटी देख के बदलता है, आप उस पर ट्रस्ट करोगे? आज वो आपके साथ है, कल कहीं और मजे आ रहे हैं तो उसके साथ है. ऐसे लोगों पे तो ट्रस्ट नहीं करोगे. जय आपके सोशल मीडिया में देख लीजिए, भरे पड़े हैं लोग. कल मोदी के नाम से बड़े हो गए, और जब बड़े हो गए अब उन्हें लगा अब तो हम मोदी को एडवाइस कर सकते हैं, तो सारे एडवाइजर बन गए. एक फ्रेज मैं हमेशा बोलता हूं, अच्छी डेफिनेशन में लेना, उसको गलत मत लेना. जिनसे 70 किलो की बीबी और 26 किलो का बच्चा नहीं संभलता ना, वो भी मोदी को एडवाइस देते हैं आज की डेट में. क्या इन लोगों पे आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा आपको मोदी का भक्त होना जरूरी है पॉलिटिक्स में. आप राहुल गांधी के भक्त हो, उसके रहो, उसको डिफेंड करो, उसके साथ स्टैंड करो, उसकी बातों को लोगों को समझाओ. बहुत इज्जत करता हूं उन लोगों की मैं, क्योंकि वहां कंसिस्टेंसी है. वहां पाला देख के कोई नहीं बदलता. तो जब आपका चरित्र निर्माण सही है, जब आपके कार्य में कंसिस्टेंसी है, तो जो चीज आप गेन करते हो, जो पूंजी आप इकट्ठी करते हो, उस पूंजी को क्रेडिबिलिटी कहते हैं. अगर आपके पास काम भी नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आपको कोई सहायता के लिए कभी मनाही करेगा ही नहीं. लेकिन हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते ना, छोटी चीजें हैं. आज हो गया, कल किसने देखा है? चरित्र, कंसिस्टेंसी, क्रेडिबिलिटी. अगर ये 3 शब्द आज का युवा गांठ बांध के रख ले, तो मैं लिख के दे रहा हूं, आप ही में से अगले अदानी भी निकलेंगे, अंबानी भी निकलेंगे, टाटा भी निकलेंगे, जुकरबर्ग भी निकलेंगे, स्टीव जॉब्स भी निकलेंगे. स्टीव जॉब की लाइफ देखो, बहुत लोगों ने कहा विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एप्पल प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल नहीं होगा, दुनिया भर की चीज़ें. ही स्टिल इंसिस्टेड आई विल स्टे ऑन एप्पल प्लेटफॉर्म. रिजल्ट, it is the richest company with a revenue touching 1 trillion. Sorry, asset based, I think. But it is valued more than $1 trillion. So,
नए भारत को आज ऐसे युवा चाहिए जिनका चरित्र हो, कंसिस्टेंसी हो, क्रेडिबिलिटी हो। क्योंकि भारत को विश्व गुरु ना मोदी बना सकते हैं, ना मैं बना सकता हूं। भारत को विश्व गुरु भारतीय माताएं बना सकती हैं, क्योंकि चरित्र जो पहली सीढ़ी है वो मां से आती है। इसलिए जो हमारे महिला ऑडियंस में हैं, यंग मदर्स या अबाउट टू बी मदर, और मतलब अभी गर्लफ्रेंड है, आगे जाके तो मदर बनेंगी, कोई हार्म नहीं है उसमें। आपके ऊपर सबसे ज़्यादा दायित्व है, मेरे ऊपर नहीं है। मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी। मैं तो अब टहलता हूँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मज़े आते हैं आप लोगों से मिलने में, और कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है। पुराने पुराने चेहरे दिख जाते हैं, कोई 4 साल बाद दिखता है, कोई 5 साल बाद दिखता है, तो अच्छा लगता है मुझे। लेकिन आप माताओं के ऊपर नए भारत की बुनियाद रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आज। आप जिस फील्ड में भी हो, और इस फील्ड में, इस कार्य में, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फेमिनिज्म का झंडा लेके अगर आप घूमोगे तो भारत की नींव नहीं रख पाओगे। जहां मेरा मतलब ये नहीं है कि कवर करो, क्या पहनो, क्या खाओ, वो नहीं। कैरियर जरूरी है, लेकिन कैरियर कंप्रोमाइज नहीं करना। बच्चे को कंप्रोमाइज मत करना, क्योंकि उसको आपकी जरूरत है। माई वाइफ इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर फ्रॉम IIT. She left everything when my son was born, and she said, till the time he completes class 10th, I'm not going back to work. क्योंकि चरित्र निर्माण उनका काम था, बखूबी किया। Today my son is an engineering. We don't have to look after him or ask him all the time what he's doing, because I know he's doing pretty fine. He's a university topper for the last 3 semesters. And till date without coaching. So, कई डिबेट होते हैं इस बारे में, खास तौर से लेफ्टिस्ट कम्युनिटी या फेमिनिज्म फ्लैग बेयर्स का, कि वुमेन हैव राइट एंड ऑल द। आई एग्री, एवरीवन हैज राइट। फॉर मी अ मैन एंड वुमेन डजंट मेक अ डिफरेंस। रामायण भी जरूरी है क्योंकि वो धर्म सिखाती है, और गीता जरूरी है क्योंकि वो धर्म की स्थापना सिखाती है। तो माता अगर धर्म सिखा रही है, पिता धर्म की स्थापना सिखाते हैं। ये कहना कि मां का रोल ज्यादा है, पिता का नहीं है, मेरे ख्याल से ये ही सबसे बड़ा गलत है सोसाइटी में, और युवाओं को इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। चरित्र, कंसिस्टेंसी, क्रेडिबिलिटी। डोंट वर्क फॉर 2-minute फेम, स्पेंड योर टाइम ऑन क्रेडिबिलिटी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 40 साल के बाद आपको स्ट्रगल करने की जरूरत में लाइफ में नहीं पड़ेगी। आप जो चाहते हैं आपको सब मिलेगा। लेकिन 2-minute फेम में अगर आप फंस गए और आपने क्रेडिबिलिटी कंप्रोमाइज कर ली अपनी, तो आप जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। How many of you are on Instagram? Wow, see? देखते क्या हो इंस्टाग्राम पे? हंसी बता रही है, क्या देखते हो? यही 2-minute फेम मैं बोल रहा हूं। I'm sorry to say, I have seen some reels
30-second reel, you drop everything, shake your body, you have 10 million followers. What is the value you have added to society, your nation, your family? पैसा मिल रहा है, नो डाउट. सवाल यहां यही आता है चरित्र का कि पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या क्रेडिबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है. मैं आज सोशल मीडिया पे हूँ, ट्विटर ने, आप सब जानते हैं, ट्विटर ने मेरे को निकाल के बाहर फेंक दिया था, ठीक है ना. टेलीग्राम पे लिखना शुरू करा. 60,000 लोगों का परिवार है. 60,000 में से 27-28,000 लोग रोज़ हर पोस्ट पढ़ते हैं, जो ट्विटर से ज़्यादा है काफ़ी मायने में. मैं अगर ना भी लिखूं और आपके बीच में खड़ा हूं तब भी आप लोग मुझे सुनने आओगे. लेकिन 2 मिनट फेम वाले, क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी. एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गलत चीजें हमें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, सही चीजों में पेन होता है, थोड़ा समय लगता है. फिर वहीं बात आ गई, वहां धैर्य की जरूरत पड़ती है. धैर्य का एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको. 2014 में आपने अपने मोटे भाई को दिल्ली भेज दिया था, हमारे सिर पे बिठा दिया था गुजरात से. सारे कट्टर हिंदू तैयार हो गए, राम मंदिर बनाओ, राम मंदिर बनाओ. किसने कहा? किसी ने कहा ऑर्डिनेंस लाओ, राम मंदिर बना दो, डिक्लेयर कर दो. नहीं करा. बहुत गालियां पड़ी, मौलाना मोदी, सेकुलर मोदी, मुसलमानों को अपीसमेंट कर रहा है, ये हिंदू, हम सोच के लाए थे हिंदू का ये करेगा वो करेगा, कुछ नहीं करा. दो 2019 का चुनाव होते ही राम मंदिर का जजमेंट आ गया, मंदिर बन के अगले साल तैयार हो जाएगा. वो जो 5 साल गालियां सुनी और अपने रास्ते से विचलित नहीं हुए, वो ही धैर्य है. क्योंकि आपकी प्लानिंग में पब्लिक इंक्लूड नहीं होती है और हर चीज पब्लिक को अपनी स्ट्रैटेजी समझानी भी जरूरी नहीं होती है. लेकिन उन 5 सालों में आपने जो उस कार्य को करने के बॉटलनेक्स थे, वो आपने शांति से चुपचाप खत्म करे. वो असली क्या थे? OIC, 57 इस्लामिक राष्ट्र, जो आपका राम जन्मभूमि मंदिर बनना नहीं देते थे, ना वो 370 हटाने देते. तो आपको एक चाणक्य की भूमि में, रोल में, आपको पहले वो किले को फतेह करना था. जब आपने सब साध लिए तो एक झटके में हट गए, बन गया. एक भी लाश गिरी, 370 हटी, एक लाश गिरी. राम मंदिर बना, एक लाश गिरी. सोचो अगर ऑर्डिनेंस के थ्रू होता तो क्या होता, कितने राइट्स होते. तो गालियां सुनते उसको इग्नोर करना, अपने रास्ते से विचलित ना होना, यही चरित्र बताता है. यही वो सही चरित्र है कि आपका उद्देश्य आपके राष्ट्र के लिए है. लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन आप अपने रास्ते से विचलित ना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत होते हैं. आप लोग मुझे ट्विटर से कौन लोग फॉलो करते थे ट्विटर के ज़माने से? अरे बाप रे, इतने सारे. तेरी, मैं तो सेलिब्रिटी हो गया भाई. आपने देखा है ना मेरे पे किस तरह के एलिगेशंस लगे.
6 राउंड गोलियां भी फायर हुई, चरित्र हनन भी हुआ, माता पिता का भी चरित्र हनन हुआ, पत्नी का बेटे का भी चरित्र हनन हुआ, फ्रॉड बताया गया, पैसा गबन करने वाला बताया गया, हर चीज करी गई, सारी कोशिश कर ली। हिला भाई मुझे, मैं लिख के दे रहा हूं, जिन लोगों ने वो किया ना डाइस पे आ जाएं, अगर 10 लोग भी इस हॉल में बैठे रह गए तो। बहुत मुश्किल होता है ये रास्ता, लेकिन सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग यही रास्ता होता है। रेनबो तभी निकलता है जब बारिश के बाद सूरज आता है। सो टाइम तो मुझे पता नहीं सर, आई एम ऑन टाइम। सो मैं बहुत सरल शब्दों में बात करता हूं बच्चों, मैं बहुत सरल शब्दों में आपको केवल एक मैसेज देना चाहता हूं इस टॉपिक पे, यूथ रोल इन न्यू इंडिया। भारत आज उन लोगों की तरफ देख रहा है जो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, उन लोगों की तरफ देखने के लिए देख रहा है जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, उन लोगों की तरफ देख रहा है जो कदम से कदम मिला के भारत को विश्व गुरु की तरफ लेके जा सके। हम लोगों का समय पूरा हो गया है, हम अब मेंटर करने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए स्वागत है आप सबका, लेकिन यहाँ से आगे के भारत को आप लोगों को लेके जाना है। चरित्र, कंसिस्टेंसी, क्रेडिबिलिटी मूल मंत्र है, इसके अलावा चौथा कोई शब्द नहीं है। ये आपके कैरियर को शेप करेगा, ये आपकी लाइफ को शेप करेगा। और जो मदर्स हैं या एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, जो आगे फ्यूचर में मदर्स बनेंगी, उनको मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जो दुनिया में शोर है फेमिनिज्म का, कंज्यूमरिज्म का, उसमें ना भटके। पड़ोसी से कंपटीशन मत करो। किटी पार्टी में कौन क्या ड्रेस पहन के आई है, आप अपनी ड्रेस रिपीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो कंपटीशन मत करो। क्या क्या मिलेगा उस कंपटीशन का, क्या मिलेगा बताइए आप। वैल्यूज लाओ समाज के। आप लोग क्या, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आप लोग अपने एरिया में यंग बच्चों के साथ बैठिए, यूथ के साथ बैठिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए। यह आपका बहुत बड़ा योगदान है भारत में। सास बहू में ज़्यादा इंगेज मत होइए, यूथ के साथ ज़्यादा इंगेज होइए। और यूथ आज देख रहा है कि हमें भी कोई मेंटर करने वाला मिले, हमें रास्ता दिखाने वाला मिले, क्योंकि डिल्यूजन्ड है दुनिया। एक छोटा सा काम करें, दोनों हाथ आगे करो सब लोग, कर लिया। अब जब मैं बोलूंगा गो, तब आप ताली बजाना। मैंने गो बोला नहीं, पर मैंने गो तो नहीं बोला ना। पता है यही प्रॉब्लम है, हम पूरी बात सुनते ही नहीं हैं, हम जजमेंटल हैं। मैं टीवी न्यूज़ क्यों नहीं देखता, इसीलिए नहीं देखता हूं क्योंकि आप 50 हैंडल्स पढ़ रहे हैं, 20 यूट्यूब देख रहे हैं, 10 चैनल देख रहे हैं, शाम को 6 बजे के बाद मछली बाजार शुरू होता है टीवी पे, आप सब बैठ गए। उन्होंने जो बोला आपने मान लिया।
अभी मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट करा पार्ले जी की एक स्टोरी छोटी सी, ठीक है। सारे कमेंट करने लगे, वो पार्ले जी आई ट्राइड फ्रॉम चाइल्डहुड, कोई चाय में डुबो के खा रहा है, कोई। आपने पढ़ा वो मैसेज क्या था? वो मैसेज पार्ले जी का था, लेकिन पार्ले जी के बारे में नहीं था। वो था सेलिब्रेटिंग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ये एक्सरसाइज हुई थी। जो क्रक्स को समझो, डोंट जस्ट गेट फ्लो ऑफ पीपल, क्रक्स को समझो। जब आप वो क्रक्स समझोगे तो आप स्वयं इतने इंटेलिजेंट होगे, आपको मेरे जैसे इंसान की जरूरत ही नहीं है कि मैं आपको हर चीज समझाऊं। प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखो। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम वहां है। राम मंदिर की प्रॉब्लम क्या थी? राम मंदिर तो 1991 में बन जाना था, 92 में। राम मंदिर की प्रॉब्लम थी सुब्रमण्यम स्वामी। कहोगे कैसे? कोर्ट में केस लेके 91 में कौन गया था? केस क्या था? राइट टू वर्शिप। इश्यू क्या था? लैंड डिस्प्यूट। तो आप तो केस ही उल्टा लड़ रहे थे। इसीलिए सीजीआई ने कहा भाई साहब बाहर बैठिए, मोदी जी ने हुक्म दिया है 1 साल में हमें केस निपटाना है, दिवाली हमें वहीं करनी है। गौरव प्रधान ने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है कि दिवाली अगले साल हम राम मंदिर में मनाएंगे। तो आप जरा बाहर बैठिए, हमें निपटाने दीजिए। निपट गया। जब तक हम किसी चीज की प्रॉब्लम के ड्रिल नहीं करेंगे, उसके रूट में नहीं जाएंगे, हमको सल्यूशन, कभी स्टेबल सल्यूशन नहीं मिलेगा। हमें सल्यूशन के लिए प्रॉब्लम को ड्रिल डाउन करना है, उसके रूट एनालिसिस करना है, उसके बॉटम पे जाना है। जब हम बॉटम पे पहुंचेंगे तो सल्यूशन वहां रखा हुआ है। एक छोटी सी चीज और बोल के मैं खत्म करता हूं। अडानी सेकंड रिचेस्ट बन गया बिकॉज मोदी जी का आशीर्वाद है। यही बोलते हैं ना सब? यही बोलते हैं ना? गलत। अडानी ने वो करा जो भगवान श्री राम ने करा था। वानर, लंगूर, जंगल में जो भी मिल गया सबको ले लिया अपनी सेना में, और सबके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को एक ऑब्जेक्टिव बना दिया। गीता में भी, महाभारत में भी आपको ये सीखने को मिलेगा। कौरव की सेना बहुत बड़ी थी, 7:11 का रेशियो था। एक से एक महारथी, दिव्यास्त्र प्राप्त लोग, मतलब क्या कहना चाहिए, जिनको वरदान मिले हुए हैं, लेकिन हार गए। क्यों हार गए? क्योंकि वो सब अपने ऑब्जेक्टिव के लिए लड़ रहे थे, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के लिए। पांडव का ऑब्जेक्टिव एक था, इसलिए वो जीते। अडानी ने क्या करा? अडानी ने अपने बिजनेस को भारत के, आने वाले भारत की जो ग्रोथ कर्व है उस पे अलाइन कर लिया। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो पोर्ट चाहिए, पोर्ट में इन्वेस्ट करो। जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स टीम में, टीम मेंबर अपने ऑब्जेक्टिव टीम ऑब्जेक्टिव के लिए अलाइन कर लें, जब भारत के बिजनेस हाउसेस अपने ऑब्जेक्टिव भारत की ग्रोथ स्टोरी से अलाइन कर लें, तो सक्सेस तो डिफॉल्ट है। तो
भाई साहब फ़ोन पे गाने सुनने हैं तो बता दो जोर से, मैं भी सुनता हूँ। लेसन टू यूथ, अलाइन योर ऑब्जेक्टिव्स विद द नेशन। जो भी कार्य करो, जो भी फील्ड में जाओ, एंटरप्रेन्योरशिप अप्रोच करो या जॉब अप्रोच करो या कैरियर की तरफ देखो, अपना लाइफ को भारत के साथ अलाइन कर लो, नए भारत के साथ। और आप मुझे भक्त बोलिए, कुछ भी बोलिए, कितना भी अब्यूज़ कीजिए, मॉक कीजिए, मैं आज भी ये मानता हूँ कि भारत को आज़ादी 26 मई 2014 को मिली थी। उससे पहले भारत आज़ाद नहीं था। और आज आप देख लीजिए उस आज़ादी का नतीजा ये है कि अमेरिका में बैठ के अमेरिका के कान के नीचे 2 बजा के हम चले आते हैं। और अमेरिका कहता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कम अगेन प्लीज। सो विद दैट आई एंड माई short speech.